एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि कल हमने आपको परिमेय अपरिमेय से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन बताए थे, उसके बचे हुए जो क्वेश्चन है आज हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए हम आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्या है, वो है कि दशमलव प्रसार आपने बताना है कि शांत है या अशांत। अर्थात शांत का मतलब हो गया टर्मिनेटिंग नेचर का है या नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है। तो देखिए इसकी पहचान हमें कैसे करेंगे, क्योंकि हमने आपको परिभाषाएं इसीलिए कराई थी कि आपको जो है इन क्वेश्चनों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि परिभाषा से ही हमें क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है। देखिए तो शांत प्रसार का मतलब होता है कि यदि किसी भी परिमेय संख्या को हम जो है हर से भाग देते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर आपका भागफल शून्य आ जाए, शेषफल शून्य हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो शांत प्रकृति का होता है। याद रहेगा। दूसरा मैंने बताया कि अशांत। तो अशांत का मतलब क्या होता है, देखिए अशांत का मतलब क्या हो गया, यदि आपका जो है कोई भी जो है परिमेय संख्या को जब हम भाग देते हैं और उसका भागफल जो है आपका पूरा पूरा विभाजित ना हो और वो उसका रिमाइंडर शेष बच जाए, अर्थात उसका शेषफल कुछ भी बच जाए, सपोज करो 1 बच जाए, 2 बच जाए या 1 बचे, तो वो कंटिन्यू आपका वो भाग की प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ऐसी जो आपकी जो संख्याएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत प्रकृति का, अर्थात क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का होता है। देखिए इनको हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, तो देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, देखेंगे तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और हम आपको सिखाएंगे इनको बहुत ही आसान तरीके से इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन है 36/100, तो यानी कि 36 को 100 से भाग देना है। तो ये क्वेश्चन आसान है, मैंने रख के रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अर्थात 36 को जब 100 से भाग देंगे तो ये 0.36 इसका आंसर आ जाएगा। अर्थात ये ऑटोमेटिकली आपका पूरा पूरा कट गया, अर्थात इसका शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया। देखिए हमेशा आपने फोकस करना है शेषफल पर। शेषफल क्या हो गया इसका, 0, अर्थात शून्य हो गया। तो शेषफल 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नेचर का है। ठीक है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार हो गया शांत। देखिए ज़्यादा सवाल को उलझाना नहीं है, सरल तरीके से उसको समझना है, सिंपल सी बात थी। अब इसी क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमको दे रखा है कि 1/11 को आपने बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे 11 से 1 को भाग देंगे। देखिए सभी लोग ध्यान से इसको समझ लीजिए। तो हम जब 11 से 1 को भाग दे रहे हैं तो ये 1 से जाता नहीं है, तो यानी क्या करेंगे, हम सबसे पहले दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव लगाया तो यहाँ पर 0 बढ़ा दिया हमने, फिर नहीं जाता तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, फिर यहाँ पे भी एक 0 बढ़ा देंगे, अर्थात ये हो गया आपका 100। देखिए ठीक है, और क्योंकि दशमलव से आगे, दशमलव को ऐसे नहीं लिखते, उसके आगे एक 0 लगाना अनिवार्य होता है, इसलिए हम इसको दशमलव से आगे एक 0 भी अपनी तरफ से लगाएंगे। अब हम इसको भाग देंगे, तो 11 का भागा जब हम 100 में देंगे तो 11 90 कितना हो गया, 99। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस में क्या आ गया, 1 आ गया। अब फिर वही चीज़ आ गई जो पहले था। देखो क्वेश्चन में दशमलव लगा हुआ है, हम एक 0 बढ़ा देंगे, फिर भी नहीं कटता क्योंकि ये 11 बड़ा है, ये 10 छोटा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे एक 0 लगाना पड़ेगा ऊपर, अर्थात एक, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ा देंगे। अब फिर 11 नम्मा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। देखिए फिर हम इसको घटाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर वही चीज़ आ गई जो पहले था। इसका मतलब क्या हो रहा, ये 1 जो है कंटिन्यू आपका चलता रहेगा, अर्थात ये शेष बच जाएगा, ये शेषफल हो गया। ये आपका भाग जो है प्रक्रिया जो है इसी तरह से चलती रहेगी, अर्थात जो हम इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.0909। देखिए 09, अर्थात इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.09, यानी कि 09 का बार बार आपका रिपीट होगा। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए इसमें क्या आ रहा है, एक तो आपका ये टर्मिनेटिंग यानी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है, क्योंकि ये अशांत है। अशांत है, ये अशांत यानी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर। और दूसरा क्या हो रहा है, देखिए ये 1 आपका बचता जा रहा है और दूसरा ये रिपीट होता जाएगा। देखिए 9 फिर 0 फिर 9 फिर 0 फिर 9 ऐसे चलता जाएगा, अर्थात दूसरा क्या हो गया, ये आपका रिपीट भी होगा, रिपीटिंग, अर्थात जैसे हिंदी में बोलते हैं आवर्ती। अर्थात इसकी जो प्रकृति हो गई वो क्या है, अशांत प्रकृति का होगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, आपका कंटिन्यू नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है, रिपीटिंग नेचर का है, इसलिए जो है दशमलव प्रसार क्या होगा,
इसका इस तरह से होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसका शेषफल जो है देखेंगे, जो आपका शेषफल है वो शून्य, यानी कि शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, अर्थात शेषफल शून्य नहीं है। देखिए इन क्वेश्चनों को समझने के लिए हमें ये जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी, मैंने परिभाषा क्या बताई थी कि जो शांत प्रकृति के होते हैं, जिनका जो है दशमलव प्रसार शांत होगा, उनका शेषफल भाग देने पर शून्य हो जाएगा। और जिनका देखिए यहाँ पर भाग देने पर इसका शेषफल शून्य हो जा रहा था। और दूसरा क्या है, यहाँ पर देखो हमने भाग दिया, आपके सामने यहाँ पे भाग दे रखा है हमने, तो इसका जो भागफल जो हमारा जो भाग देने पर जो शेषफल आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो अशांत प्रकृति का अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का, और दूसरा जो है वो रिपीट हो रहा है, बार बार अंक आपका 0 9 0 9 0 9 0 9, आपको इसको करते रहना, बहुत लंबा भाग चला जाएगा, लेकिन ये आपका भाग जो है हमेशा जो है चलता रहेगा और शेषफल लास्ट में 1 आएगा। तो इस तरह की जहाँ पर प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, अशांत अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का प्रश्न वो कहलाएगा, और उसकी रिपीट हो रही है अर्थात आवर्ती से युक्त भी क्वेश्चन वो होगा। तो चलेंगे इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि जैसे 4 सही 1/8, इसको करने की 2 विधियाँ होती हैं। देखिए एक विधि तो क्या है, देखिए जो हमारे पास ये है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं सरल विधि बताऊंगा कि 4 प्लस इसको 1/8 लिख लेंगे। देखिए सिंपल मेथड। अब क्या करना है, आपने देखना है, देखो बच्चों को समझना है कि यानी कि क्या करना है, हमने 1/8 यानी कि 8 का भागा 1 में देना है। देखिए अब वही समस्या यहाँ पर आ गई, जो दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 में अपनी तरफ से ऐसे आगे लगा दूंगा, क्योंकि दशमलव को अकेले नहीं लिखते। अब हम क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा हम 10 में पढ़ेंगे, तो 8 इतना क्या आ जाएगा, 8, इसको मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, 10 में से 8 गया 2, दशमलव लगाया ऊपर 0 बढ़ा देंगे। अब उसके बाद क्या बचा, देखिए ध्यान से देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे बचा आपका 8 दूनी 16, यानी कि फिर इसको माइनस कर दूंगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, दशमलव लगाई है 0 बढ़ा दो, 8 पंजे कितना हो गया, 40। देखिए यानी कि शेषफल कितना आ गया, 0। ये देखो, ये जाहिर सी बात है, आप सभी बच्चे समझ गए होंगे, जिसका शेषफल 0 आ गया इसका मतलब क्या हो गया। ये देखो अब इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा तो 4 प्लस 0.125, अर्थात जब इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.125, यानी कि क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा शांत अर्थात टर्मिनेटिंग नेचर का, टर्मिनेटिंग नेचर का हो जाएगा। क्यों होगा बताओ, क्योंकि इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब ये क्या कह रहा है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या, अर्थात कौन सा आपके जो है परिमेय है और कौन सी संख्या है अपरिमेय है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिए यह है आपका 2√7 और 5√7। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अर्थात क्या है, हमें देखना भी P/Q के रूप में है तो परिमेय है, P/Q के रूप में नहीं है तो अपरिमेय है। ये भी परिभाषा मैंने आपको बताई हुई है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या है, ये 2√7 लिखेंगे, नीचे हमारा 5√7 है, तो √7 से √7 कर जाएगा 2/5। देखिए अर्थात ये क्या है, P/Q के रूप में है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गया, सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा हमें लंबा सोचना ही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना है, अब यहाँ पर क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में भी आपने वही बताना, तो हमने क्या करना है, इसको जो ब्रैकेट है इसको खोल देना है। देखेंगे 3 + √23, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है -√23, तो -√23 से +√23 दोनों कर जाएंगे 3, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, अर्थात ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या परिमेय होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये देखो सिंपल सी बात है। देखिए दोबारा से देख लेंगे, इस पहले वाले क्वेश्चन को देख लो जिसकी समझ में नहीं आया। तो अर्थात 2√7 और 5√7 था, तो इसको हमने लिया √7 से √7 कट गया, 2/5 आ गया, अर्थात इसको हमने लिख दिया P/Q, क्योंकि P का मान 2 हो गया, Q का मान 5 हो गया, अर्थात ये जो संख्या 2/5 है वो क्या हो गई, परिमेय संख्या के रूप में हो गई, इसलिए संख्या परिमेय हो गई। इसी प्रकार हमने दूसरे क्वेश्चन को लिया, देखेंगे सभी लोग ध्यान से, तो 3 + √23 -√23 है, तो हमने क्या करा, इसका जो ब्रैकेट है उसको खोल दिया। जो ब्रैकेट खोला तो 3 + √23 और ये माइनस का √23 √23 कट गया, 3 बचा, 3 को हम 3 के अपॉन 1 लिख देंगे, क्योंकि कल हमने आपको क्वेश्चन बताया था। तो उसी प्रकार 3/1 लिख दिया, तो अर्थात ये 3/1 किस रूप में हो गया, P/Q के रूप में हो गया, अर्थात P/Q के रूप में हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्याएं क्या हो गई,
गई, परिमेय संख्या होगी आपकी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला एक क्वेश्चन इस टाइप से कई बार पूछा जाता है और ये थोड़ा सा बच्चों का आत्मज्ञान का परीक्षण होता है कि बच्चों को कितना आया। देखिए अब ये 2 पाई है, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए क्योंकि पाई का मान हमें दिया नहीं है, अगर बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, क्योंकि यहाँ पाई का मान 22/7 आपको नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये पाई आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर जो 2 है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 परिमेय होता है, 2/1, जैसे यहाँ 3 था, 3/1 लिख दिया, इसलिए क्योंकि ये अब ये दोनों जब संयुक्त रूप में है, संयुक्त का मतलब दोनों जुड़े हुए हैं, अर्थात 2 पाई, अगर अलग अलग होता 2, पाई तो 2 तो हो जाता परिमेय और पाई हो जाता अपरिमेय, लेकिन यहाँ पर 2 पाई एक साथ दे रखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए 2 पाई भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। देखिए सभी की समझ में आ गया। दोबारा एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि पाई का यहाँ पे स्पष्ट मान आपको नहीं दे रखा है, क्योंकि पाई क्या है, आपका एक जो है अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 पाई भी अपरिमेय संख्या हो जाती है। अगर अलग अलग दिया होता, 2 अलग कॉमा बीच में पाई दिया होता, तो 2 परिमेय हो जाती, पाई अपरिमेय संख्या हो जाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। आप सबको जो है ये हमारे सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें और लाइक करना ना भूलें, शेयर तो जरूर करें अपने दोस्तों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखेंगे हम आगे, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको बता रहा है कि व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए व्यंजक का मतलब आपने क्या करना है, जो नीचे क्वेश्चन दिया है इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। देखिए कैसे, 2 प्रकार के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है 3 + √3 और यहाँ पे है 2 + √2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सीधा सीधा इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा 3 + √3, हम इसको ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है 2 + √2 है। अब अगली लाइन में मैं क्या करूँगा, जो ये 3 है, ये देखिए इस 3 से इन दोनों पदों को मैं गुणा के रूप में लिखूंगा। कैसे, तो देखो 3 मैंने लिखा बाहर से और ब्रैकेट में डिब्बे को डिब्बा पूरा ऐसे ही लिख दो, 2 + √2। देखो समझ में आ गया। क्या करा मैंने, इस पहले वाले पद का 3 मैंने बाहर लिखा, और ये जो आपका ब्रैकेट के अंदर पूरी संख्या लिखी हुई थी, क्या संख्या लिखी हुई थी, 2 + √2, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान है, अगर यहाँ पर जो निशान होगा उसकी वैल्यू, ये देखो यहाँ पर आपका प्लस का निशान है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब उसके बाद ये संख्या कौन सी है, √3 है, और उसके बाद ये पूरे का पूरा ब्रैकेट वाला पूरा का पूरा ऐसे ही लिख दो। देखो यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से समझ लो, इसको समझ में आया। देखिए क्या करा, पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने ऐसे ही लिखा, इस क्वेश्चन को भी हमने ऐसे ही लिखा। फिर ये पहला जो ब्रैकेट का जो पहला संख्या थी हमारे 3 को मैंने बाहर लिखा, पूरे ब्रैकेट को इसके पीछे लिख दिया ब्रैकेट लगा करके। पूरा जो संख्या ब्रैकेट के अंदर थी वो क्या थी, 2 + √2, 2 + √2 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर हमने क्या करा, ये चिन्ह हमारा ध्यान देंगे, ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर अगली संख्या, इस पहले ब्रैकेट की अगली संख्या क्या थी, 3 थी, तो इस 3 को हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जो ये अगली संख्या जो ब्रैकेट में थी वो 2 + √2 थी, उसको पहले 2 + √2 हमने ब्रैकेट में वैसे ही लिखा। अब हमें क्या करना है, देखिए इस 3 से इस 2 में, इस 3 से इसमें, दोनों में हमें क्या करना है, गुणा करना है। देखिए ये क्या, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, बीच में प्लस का निशान है, ऐसे ही रहेगा। फिर 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे √2 में, तो ये अंदर जाएगा नहीं, बाहर ही रहेगा, 3 √2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का निशान है, देखो ये सॉल्व हो गया पहला पद। फिर यहाँ पर प्लस ऐसे ही रहेगा, √3 की 2 में करेंगे तो 2 को पहले लिखते हैं, क्योंकि ये अंडर वाला पद पीछे लिखते हैं, 2 √3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस और प्लस है, प्लस प्लस की गुणा होगी तो प्लस ही रहता है, √3 के √2, देखो ये अंडर वाले पद है तो अंदर गुणा करेगा, वो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। ये इसका आंसर हो गया। देखो अब एक बार और समझ लीजिए इसको। यहाँ पर मैंने क्या करा, 3 से 2 में गुणा करी, 3 दूनी 6 लिखा। फिर ये प्लस का निशान था, यहाँ पर प्लस लगा दिया। फिर 3 से मैंने इस वाले पद में गुणा करी √2 में, तो 3 √2 आ गया। यहाँ पर भी प्लस था, इस प्लस को हमने ऐसे ही रखा प्लस को। फिर इस √3 से 2 में गुणा करी तो 2 √3 हो गई, क्योंकि ये अंडर वाला पद है, ये खाली बिना अंडर वाला है तो इनमें गुणा नहीं होगी, ऐसे ही बाहर से आ जाएगा। फिर ये अंडर प्लस और प्लस यहाँ पे
प्लस ही रहेगा, √3 √2 ये दोनों अंडर रूट वाले पद है, इनकी गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा √6। यहाँ पे इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों का अभ्यास कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्या है देखेंगे इस क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है यही चीज़, लेकिन इसमें क्या दे दिया, उसमें वर्ग रूप में अर्थात उसके वर्ग के रूप में दे दिया। तो इसको जब हम खोलेंगे तो क्या खोलेंगे, इसको इस तरह से खोल देंगे, √5 प्लस √2 एक पद हो जाएगा, अंडर खोलेंगे √5 प्लस √2 ये दो पद। देखिए क्योंकि दोनों ही मान पॉजिटिव थे तो इसलिए हमने इसको, क्योंकि घात 2 था तो 2 बार खोल दिया, ये एक भाग ये हो गया अंडर रूट में, एक भाग ये हो गया। अब यही चीज़ देखो जो यहाँ जिस बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आया था, यहाँ पे एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। अब हमें क्या करना है, इस पहले वाले पद में देखो ध्यान से, √5 को यहाँ लिखना है, ये देखो इस पद को आप भूल जाओ, इस पद को देखो, इस पद का पूरा ऐसे ही लिख दो, √5 और √2 लिख दिया, पूरा समझ में आ गया। अब उसके बाद फिर ये देखना चिन्ह, तो इसका चिन्ह यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये प्लस लिख दो, और फिर क्या लिखना है आपने √2 लिखना है, फिर ये ब्रैकेट लगाओ, फिर इस पद को पूरे का पूरा ऐसे ही लिख दो, √5 प्लस √2। ये देखिए क्लियर हो गया, इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, तो आप क्या करना है, यहाँ ध्यान देना, देखिए यहाँ सारे पद आपके अंडर रूट के हैं तो इसमें अंदर गुणा होगी। देखिए अब √5 के √5 से गुणा होगी, तो हमेशा याद रखना जब भी कभी भी √2 की √2 से गुणा होती है तो यानी कि क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 × 2, अर्थात ये पूरा जोड़ा बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। ये देखिए अर्थात ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, आपकी क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऐसे ही √5 देखिए √5 जैसे हम यहाँ देखो आपको समझा देते हैं, √5 और गुणा √5, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़े में लिख देंगे 5 × 5, और जोड़ा बन गया, जोड़ा बाहर निकल के क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। ये देखो तो यानी कि √5 के √5 से जब गुणा होती तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5। कैसे लिख सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको मैंने दिखा रखा है कि हम जब रूट की रूट से गुणा होती है तो वो पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाएगा, और संख्या सेम है, √5 × √5 5, √2 × √2 2, √3 × √3 3। याद रखना बहुत ही आसान है। उसके बाद हमने क्या करना है, √5 की √2 से गुणा करनी, ये दोनों संख्या अलग हो गई देखिए, लेकिन इनमें अंदर गुणा हो जाएगी, प्लस लगाएंगे, और √5 की √2 से देखिए √5 और इंटू √2 है तो ये क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, √10। देखो यहाँ इस √5 से इन दोनों पदों में गुणा होगी तो ये आ गया। अब ये प्लस का निशान लगा दीजिए, √2 की √5 से गुणा, वही चीज़ है √2 की √5 से, देखो ये पहले है ये बाद में है, फर्क इतना है, तो आंसर वही आना है √10। फिर क्या करना है, ये देखो √2 अभी मैंने बताया ना, √2 देखो ऊपर लिखा हुआ, तो अर्थात क्या आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। समझ में आ रही बात, तो इसका आंसर आ गया 2। अब देखो अब यहाँ पर ध्यान रखना क्योंकि प्लस में है तो एक √2 है, एक यानी कि एक √10 है यहाँ पे, एक √10 यहाँ पे है, और इन दोनों को जोड़ दो, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ये और ये जुड़ जाएंगे, अर्थात 5 और 2 7, और √10 1 हो गया, √10 1 हो गया, तो कितने √10 हो गए, 2 √10 हो गए। ये इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था, थोड़ा अटपटा टाइप का क्वेश्चन था, ध्यान से समझना। इसमें इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है क्योंकि आपने याद रखना है कि अंडर रूट की जब अंडर रूट और एक ही पद होता है, जैसे यहाँ पे देखिए √2 गुणा √2, हमेशा याद रखना 2, √5 गुणा √5 5, कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक बार और समझ लीजिए, हमने क्या करा, इस पूरे पद में और इन दो पदों को पहले ये इस तरह से दिया हुआ था, यानी कि √5 प्लस √2 का स्क्वायर था, तो हमने क्या करा, इसको दो भागों में खोल दिया, √5 प्लस √2, √5 प्लस √2। उसके बाद मैंने पहले पद का √5 बाहर लिया, इसको ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में जो पीछे का पूरा ब्रैकेट वाला पद था यहाँ लिख दिया, √5 प्लस √2। फिर ये प्लस को मैंने ऐसे लिखा, √2 को मैंने ऐसे लिखा, फिर ये पूरे पद पीछे का जो था √5 प्लस √2 ऐसे लिख दिया। फिर मैंने क्या करा, √5 के √5 से गुणा करी, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा √5 5 होता है, तो ये आ गया 5, और √5 की फिर √2 से गुणा हुई तो √का 10 आ गया, फिर इस √2 की √5 से गुणा हुई तो √10 हो गया, फिर यहाँ पे आपका √2 के √2 से गुणा हुई तो क्या आ गया, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है 2, और फिर ये 5 और 2 को जोड़ दिया 7, और एक √10 और एक √10, ये हो गया आपका 2 √10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये कितने परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये आप सभी ने समझ गए होंगे इन क्वेश्चनों को, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, तो इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो देखेंगे ध्यान से आप लोग। तो देखिए ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है हर का परिमेयकरण करें, यानी कि आपको हर का परिमेयकरण करना है। देखिए कैसे, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए इसका यहाँ पर सॉल्यूशन होगा कौन से क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का, यानी कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ है। देखिए तो ये क्या है, 1/√5 प्लस √2, समझ में आ रही बात। ये हमारा इसका क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको इस निशान को मिटा देता हूँ तो क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। तो देखेंगे अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखना इसका ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है कि जो हर में जो संख्या होती है उसके विपरीत चिन्ह से आपने क्या करना है। देखिए जो संख्या यहाँ पे √5 प्लस √2 है तो इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस वाला, अर्थात √5 माइनस √2 से ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर में गुणा कर देना, उसको बोलते हैं परिमेयकरण करना। परिमेयकरण करना किसे बोलते हैं समझ गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √5 प्लस यहाँ पे क्या लिखना है, √5 माइनस √2 से अंश व हर में गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। देखिए अंश और हर में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पर हम गुणा करेंगे √5 माइनस √2 और बट्टे यहाँ पर हो जाएगा √5 प्लस √2 पहले का था। अब हम ये वाला पद लिखेंगे जिससे हमें गुणा करना है √5 माइनस √2। देखिए यहाँ पे क्या करा, तो परिमेयकरण का मतलब ही यही होता है, हर का परिमेयकरण करने का मतलब होता है कि जो हर की जो राशि होती है, जो हर की जो संख्या है उसका चिन्ह देख लीजिए आप। उसका चिन्ह क्या है, देखो हमने इस संख्या को देखेंगे √5 प्लस √2, तो √5 प्लस √2 को अगर मैं इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर दूं तो आप इसका चिन्ह आप देखेंगे भैया ये क्या है, प्लस का है। तो प्लस का है इसका मतलब क्या हो गया, तो मैंने इसका उल्टा क्या होगा, √5 माइनस √2, इससे अंश और हर में जब गुणा करूंगा तो वो हो जाएगा परिमेयकरण। उसको बोलते हैं किसी भी हर का परिमेयकरण करना। तो देखेंगे अब हमें क्या करना है, 1 से अंदर गुणा करूंगा इसमें, तो 1 से अंदर गुणा होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही राशि रहेगी √5 माइनस √2। और यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है, यही चीज़ आ गई। देखो अभी जैसे मैंने सॉल्व किया था एक प्लस की एक माइनस की राशि, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करना है, देखिए 2 तरीके मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैं थोड़ा नया ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, देखो a प्लस बी a माइनस बी, थोड़ी देर के लिए हम अगर इसको मानेंगे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको अलग से ले जाकर सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, √5 प्लस √2 और यहाँ पर √5 माइनस √2 है, इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, इसको a इसको b, तो क्या हो जाता है भैया, ये बीच में प्लस का निशान है, यहाँ पर माइनस, a प्लस बी और a माइनस बी, एक सूत्र होता है a² माइनस b²। तो ये अगर मैं इसको लिखूंगा a² का मतलब हो गया 5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। ये देखिए ये नई विधि हो गई, अर्थात यहाँ बीच में क्या आएगा, माइनस। देखेंगे अब क्या हो गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो √5 माइनस √2 बट्टे √5 का वर्ग। देखिए √5 का वर्ग का मतलब यह है पूर्ण वर्ग संख्या, तो क्या आया आंसर 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस √2 का देखो वर्ग क्या आ रहा है यहाँ पर 2, तो ये हो गया माइनस का 2, अर्थात इसको जब सॉल्व करेंगे तो √5 माइनस √2 बट्टे क्या आ जाएगा 3, ये इसका आंसर होगा। देखिए अब सपोज करो किसी बच्चे को ये सूत्र याद नहीं रहता है, ठीक है, उसको याद नहीं रहता, उसको कहा भैया सर ये तो मेरे को सूत्र याद नहीं है तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा। तो वहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इस सूत्र को देखो, इसकी दूसरी विधि, यहाँ से हम इसको सवाल को थोड़ा सा डिलीट करेंगे, तो देखो यानी कि मिटाएंगे, तो आगे हम देखेंगे वही चीज़ जो यहाँ करा हमने। 5 को हम क्या करेंगे, ये ऊपर की संख्या को ऐसे लिखो √5 माइनस √2 बट्टे, ये इसका सेकेंड मेथड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, √5 को यहाँ लेंगे बाहर और इस पद को पूरा लिख दो, √5 माइनस √2, बीच में प्लस का निशान लगाओ √2 और यहाँ इस पूरे पद को ऐसे लिख दो √5 माइनस √2। ये देखेंगे अब हमने इसको ऐसे लिखना, ऊपर का अंश का राशि √5 माइनस √2, यहाँ √5 से √5 में गुणा करेंगे 5 माइनस, और यहाँ 5 की जब 2 से गुणा होगी तो माइनस का √10 हो जाएगा, फिर प्लस आ गया तो प्लस लगा दो, 2 की इससे करेंगे तो प्लस का √10 हो जाएगा, फिर √2 प्लस का √2 ये हो गया माइनस का, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस √2 2। ये देखो अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, इतना लंबा जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2 बट्टे, अब देखिए ये 5 प्लस का और ये दोनों राशियाँ क्या हो जाएंगी, √5 और ये दोनों कट जाएंगे, तो 5 में से 2 गया तो क्या आ गया 3, यही इसका आंसर आ गया। देखिए यानी कि उन क्वेश्चनों को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए
तो आशा करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन हमारे समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है आपके परिमेय अपरिमेय के समाप्त हो जाते हैं, यह अध्याय भी आपका समाप्त हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों तक जो है इसको शेयर करना ना भूलें।